हरियाणा के झज्जर का एक 19 साल का गैंगस्टर इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के रडार पर है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसे बहुत जल्दी अमेरिका से हिंदुस्तान लाने की कोशिश की जाएगी। ये जो 19 साल का गैंगस्टर है हरियाणा के झज्जर ज़िले का रहने वाला है और नीरज भवाना जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और देविंदर बम्बिहा गैंग जैसे लॉरेंस बिश्नोई का अगर विरोधी गैंग कहा जाए तो उस गैंग के लिए काम करता है। बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखता है, नीरज भवाना के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस 19 साल के गैंगस्टर की जो हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसके खिलाफ अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, उसका नाम है योगेश कादियान। इसकी उम्र है 19 साल और इसने हरियाणा के झज्जर समेत आसपास के कई इलाकों में अब तक बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिलवाया है और इन वारदातों को अंजाम देने के बाद ये विदेश में फ़रार हो चुका है। इस वक्त अमेरिका में बताया जाता है। अब कहा जा रहा है कि अब एनआईए समेत लोकल पुलिस भी इसके पीछे पड़ चुकी है और इसको लेकर अब तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही योगेश कादियान जो 19 साल का है, इसको लेकर आज अचानक चर्चा क्यों हो रही है और योगेश कादियान से गोल्डी बराड़, लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, इन दोनों को डर क्यों है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली आपराधिक घटनाओं की सनसनीखेज कहानियाँ, जिससे आप लोग बहुत ही समर्थन करते हैं। तो इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए, यही है वो 19 साल का गैंगस्टर जिसका नाम है योगेश कादियान, हरियाणा के झज्जर ज़िले का रहने वाला है। अब से करीब 2 महीने पहले जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी हरियाणा के झज्जर में पहुंचे थे तो झज्जर के अंदर इसके घर में जब रेड मारी गई थी और वो रेड सुबह 5 बजे से शाम के 11 से 12 बजे तक चली थी। एक एक सामान की तलाशी ली गई थी और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जितने भी ठिकाने इस गैंगस्टर के बताए गए उन सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन झज्जर के अंदर इस गैंगस्टर का कोई लोकेशन नहीं मिला। हालांकि इस गैंगस्टर की दादी, इनके माता पिता ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनका पोता, इनका बेटा ना तो गैंगस्टर है और ना ही किसी वारदातों में शामिल रहा है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि जब योगेश कादियान किसी भी वारदात में शामिल नहीं रहा है तो आखिर एनआईए उसके पीछे क्यों पड़ी है और वो गैंगस्टर कौन है जिसके संपर्क में आने के बाद योगेश कादियान का नाम भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जोड़ा गया। तो दरअसल आपको याद होगा कि झज्जर बेरी में अब से पहले एक गैंग वॉर हुआ था और इसमें एक नगर पालिका के जो प्रधान थे उनकी बहुत ही बुरी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त जब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाला खेल देखा गया तो नीरज भवाना गैंग का जो एक गैंगस्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विदेश में बैठ के नीरज भवाना की गैंग को ऑपरेट करता है, जिसका नाम है हिमांशु भाऊ गैंगस्टर। हिमांशु भाऊ भी बहुत कम उम्र का है, हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और नीरज भवाना के लिए ठीक वैसे ही काम करता है जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई या फिर संपत नेहरा, बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो काम करते हैं। अब इसमें एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा के अंदर खासतौर से इस वक्त गैंग वॉर की जो आशंका है वो बताई जा रही है, वो जताई जा रही है और इसी गैंग वॉर की आशंकाओं के चलते उसके बीच में इस गैंगस्टर की धरपकड़ तेज हो गई है। लेकिन ये गैंगस्टर अमेरिका में है और अमेरिका से इसे हिंदुस्तान लाना क्या इतना आसान है एनआईए के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए या फिर हरियाणा पुलिस के लिए? यही एक बड़ा सवाल है। कई मामलों में देखने को मिला है कि दिल्ली पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, बहुत सारे गैंगस्टरों को विदेशों से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लेकर आई हैं, लेकिन अब योगेश कादियान का नाम ही चर्चा में क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है तब से इन दोनों गैंगों के बीच में लगातार गैंग वॉर की खबरें सुनने को मिली हैं और उसकी सुगबुगाहट देखने को मिली हैं। इस वक्त गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, ये दोनों अमेरिका में बताए जाते हैं और ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और इसका ये साथी शागिर्द योगेश कादियान, ये भी अमेरिका में है। तो वहाँ पर गैंग वॉर की आशंकाओं के बीच में इसकी धरपकड़ जारी है। साथ ही गोल्डी बराड़ की भी धरपकड़ करने की बात कही जा रही है, लेकिन गोल्डी बराड़ को वापस ला पाना शायद इतना आसान नहीं है जितना आसान देखा और समझा जा रहा है। इसी गैंग वॉर के मद्देनज़र अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उससे अब भारतीय खुफिया एजेंसियों की बातचीत हो रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन 19 साल का ये लड़का
जिसका नाम योगेश कादियान है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो दरअसल अगर हम देखें तो एक चीज़ जहन में आता है कि 19-20 साल के लड़के जराइम की दुनिया में आकर गैंगस्टर बन जाते हैं, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या रहती होंगी, या फिर योगेश कादियान, हिमांशु भाऊ, इन लोगों के गैंगस्टर बनने के पीछे की कहानी क्या होगी। तो इससे पहले भी तो हमने आपको बहुत बार इन गैंगस्टरों की कहानियाँ बताई हैं, लेकिन हिमांशु भाऊ की बात करें तो हिमांशु भाऊ जब स्कूल में पढ़ता था तो इसका जो नेचर था वो थोड़ा सा एग्रेसिव था, और ये अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, और धीरे धीरे वो गैंग वॉर में तब्दील होने लगी। मतलब कि बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में आया, और अब उसी अपराध की दुनिया में हिमांशु भाऊ ने योगेश कादियान को भी शामिल कर लिया, और योगेश कादियान ने भी जब जुर्म की दुनिया में रखा तो इसके खिलाफ भी एक के बाद एक कई वारदातें, कई मुकदमे इसके खिलाफ भी दर्ज होते चले गए। और जब इसे लगा कि अब ये पकड़ा जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर या कहीं भी रहेगा तो पकड़ा जा सकता है, तो इसने देश छोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब हम खुद खबर सुनते हैं या आपको सुनाते हैं कि 16-16 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के और 19-20 साल के लड़के जुर्म की दुनिया में आकर गैंगस्टर बनने का सपना देखते हैं, और जब इनके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को लोहे का चना चबाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई काम बहुत मुश्किल हो तो ये मुहावरा कहा जाता है। तो अगर वैसी स्थिति आती है तो भाई कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस गैंगस्टर को पकड़कर हिंदुस्तान ला पाने में कामयाब होगी, और ताकि जो गैंग वॉर की आशंका हरियाणा के अंदर जताई जा रही है उस पर रोकथाम लगे। तो हो ना हो, पुलिस की अभी तक की अगर हम रिकॉर्ड को देखें पुलिस के, तो ऐसे गैंगस्टर काली राणा हैं या फिर और सारे गैंगस्टर हैं जिनका नाम जब आता है, जब काली राणा को पिछले साल विदेश से गिरफ़्तार करके लाया गया, दीपक बॉक्सर को गिरफ़्तार करके अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस लेकर आई है, इससे पहले भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें गिरफ़्तार करके विदेशों से, लॉरेंस का जो भांजा है उससे भी अभी हाल में ही लेकर आया गया है। तो इसी क्रम में ये प्रक्रिया चल रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर जैसे गैंगस्टर योगेश कादियान के ऊपर, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस अगर भारत सरकार ने, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है, तो अमेरिका हो या फिर और कोई कंट्री हो, जिस कंट्री के अंदर ये गैंगस्टर देखा या पाया जाएगा, तो वहाँ की सरकारों का ये पूरा दायित्व बनता है कि उस गैंगस्टर को उस देश को समर्पित करें, उस देश को सूचित करें कि हमने गिरफ़्तार कर लिया है जहाँ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। वैसे जब हम जिक्र करते हैं विदेशों की, तो कनाडा टॉप पर था। कनाडा में भारतीय गैंगस्टर बहुत ज़्यादा संख्या में देखे जाते थे, लेकिन जब से गोल्डी बराड ने कनाडा छोड़ा, सुखा दुनके मारा गया और भी निज्जर की हत्या हुई, जितनी गतिविधियां हमें पिछले कुछ महीनों में कनाडा के अंदर देखने को मिली, उसके बाद ये गैंगस्टर कनाडा का रुख छोड़कर अब अमेरिका और तमाम यूरोपीय कंट्री की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ साथ उन लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं जहां पर ये गैंगस्टर एंट्री लेकर, पनाह लेकर वहां रहने की हिमाकत कर रहे हैं। फ़िलहाल योगेश कादियान, हिमांशु भाऊ वो गैंगस्टर कहे जाते हैं जो नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, उसके जेल जाने के बाद उसकी गैंग कोऑपरेट कर रहे थे। तो इन्हें पकड़कर ला पाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में इतना तो ज़रूर कहा जा रहा है कि 19-20 साल, 22 साल के जो गैंगस्टर अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, इनका खात्मा कहा जाए या फिर इनकी गिरफ्तारी अगर कही जाए तो बहुत जल्द होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिलेगी, या फिर अभी एक लंबा इंतज़ार, जैसे गोल्डी बराड वाले केस में करना पड़ रहा है पुलिस को, वैसा इंतज़ार करना पड़ सकता है? वैसे अपने विचार आप रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।